हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये हमारा टॉपिक रहेगा नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो नोडल एनालिसिस अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में लाई करता है। ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारा सबसे मेन एंड पावरफुल एनालिसिस का मेथड की कैटेगरी में है। नोडल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है, यदि आपने इसको ढंग से कवर कर लिया तो आप मान के चलिए, मैं बिल्कुल 100% श्योर होकर बोल रहा हूँ, आगे आने वाली जितनी भी थ्योरम्स होती है, सर्किट एनालिसिस के जितने भी पैटर्न्स होते हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये अकेला एक और मेथड ऐसा है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टाइप के किसी भी नेटवर्क को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको जुड़े रहना है एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नोडल एनालिसिस की ओर। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नोडल एनालिसिस। अब बात आती है कि सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में हम वर्ड यूज में ले रहे हैं नोडल एनालिसिस। सर, नोडल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज में आता है नोडल मींस नोड। तो नोडल एनालिसिस में नोड क्या है, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज नोड। तो नोड की यदि हम बात करें तो नोड क्या है, नोड हमारा एक ऐसा पॉइंट या जंक्शन होता है जहाँ पे हमारे पास मोर देन 2 ब्रांचेस आर मीट करती है या ज्वाइंट होती है। मींस डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी नोड इज ए पॉइंट और जंक्शन वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस आर मीट, या फिर नोड इज द पॉइंट और जंक्शन वेयर 2 ब्रांचेस आर ज्वाइंट टू ईच अदर। किस तरह से अज्यूम किया कि हमारे पास ये एक रजिस्टिव ब्रांच है, ये अनदर रजिस्टिव ब्रांच है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नोड, if the two branches are joined to a point then this point is known as node। तो ये हमारा पॉइंट क्या बन गया है, नोड बन गया है। व्हाट इज, ये क्या है हमारा नोड। बट यदि हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, नोडल एनालिसिस, उस कंडीशन में 2 ब्रांचेस पे जहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है वो हमारा पॉइंट या जंक्शन नोड नहीं होगा। नोड क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट या जंक्शन जहां पे मोर देन 2 ब्रांचेस आर मीट करे, वो हमारा क्या कहलाएगा, नोड। किसमें, नोड एनालिसिस। जनरली ये हमारा नोड है, जनरली ये हमारा नोड है जहां पे 2 ब्रांचेस मीट करती है, लेकिन नोड एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम इसको नोड नहीं बोल सकते। नोड कब बोलेंगे यदि हम बात करें हमने अनदर एक रजिस्टिव ब्रांच को इसमें कनेक्ट किया। जैसे हमने यहाँ पे एक रजिस्टिव ब्रांच को यहाँ पे कनेक्ट किया, देन 1 2 3 कितनी ब्रांचेस मीट कर रही है, 3 ब्रांचेस कहाँ पर, एक सिंगल पॉइंट पर, देन वी कॉल इट इज ए नोड। तब हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, नोड है। किसी भी नोड पर या नोड एनालिसिस की बात करें तो ये कहाँ से निकल के आता है, सर निकल के आता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ से, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ भी किस पे अप्लाई होता है, हमारा किसी नोड या जंक्शन पे। इतना क्लियर है। इसके बाद में एक और टर्म आता है हमारे पास रेफरेंस नोड। क्या होता है रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड हमारा एक ऐसा पर्टिकुलर नोड या जंक्शन होगा जिसको हम रेफरेंस लेकर क्या करते हैं, पूरे सर्किट का एनालिसिस करते हैं, और रेफरेंस हम उस पॉइंट को लेंगे जहां का पोटेंशियल कितना माना जाएगा, 0। मींस रेफरेंस नोड क्या है, रेफरेंस नोड एक ऐसा नोड है जहां पर हम पोटेंशियल को जनरली क्या लेके चलते हैं, 0। मींस a node or junction whose potential is 0 we consider as a reference node। ये क्लियर हो गया। इसकी अनदर डेफिनेशन और बनती है बेटा, क्या, एक ऐसा पॉइंट या जंक्शन वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द सर्किट आर जॉइंट टू ए कॉमन पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस नोड। ऐसा पॉइंट और जंक्शन जहां पे किसी भी सर्किट की मैक्सिमम ब्रांचेस आकर क्या करें, मीट करे, वो हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस नोड। अज्यूम किया हमने इसी नेटवर्क को वो थोड़ा एक्सटेंड करा, यहाँ पे हमने अज्यूम किया एक वोल्टमीटर लगा दिया प्लस माइनस, यहाँ पर अनदर एक, चलिए करंट सोर्स लगा देते हैं। अब आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर कितने हमारे पास मेन नोड है, कितने हमारे रेफरेंस नोड है।
हम देखते हैं ये एक ऐसा पॉइंट या जंक्शन है, ये क्या है हमारा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टू ब्रांचेस मीट कर रही है, वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की। अज्यूम करते हैं V1, R1, R2, R3 और I1। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टू ब्रांचेस मीट कर रही है, मतलब ये हमारा नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग नोड नहीं है। यहाँ पे थ्री ब्रांचेस मीट कर रही है, मीन्स इट इज अ नोड। यहाँ पे अगेन टू ब्रांचेस आके मीट कर रही है, मतलब ये भी हमारा नोड नहीं है। एंड इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप ऑब्जर्व करिए, वोल्टेज सोर्स, ये रेजिस्टेंस और ये करंट सोर्स, तीनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मीन्स हम बात करें यदि हम इसको सिंपल रिप्रेजेंट करते हुए चलें, सिंपल वे में रिप्रेजेंट करते हुए चले, तो ये हमारा जो बॉटम मोस्ट है, ये बॉटम मोस्ट हमारा क्या है सर? रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड मोस्ट इंपोर्टेंट में, मोस्टली आपके न्यूमेरिकल्स में रेफरेंस नोड मैक्सिमम बॉटम मोस्ट होती है, या फिर उस नेटवर्क को देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम किस पर्टिकुलर पोर्शन को हम रेफरेंस नोड लें, जिसकी हेल्प से हमारा न्यूमेरिकल उसके भी आपका पूरा इजीली सोल्व हो सके। तो यहाँ तक का हमने क्या किया, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन एनालिसिस में नोड क्या है और रेफरेंस नोड क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। इसको एक बार आप पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लें एंड देन हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल से। आइए स्टार्ट करते हैं अब आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल से, जो कि बेस्ड है किस पर? नोडल एनालिसिस पे। क्या बोल रहे हैं देखिए न्यूमेरिकल, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द 1 ohm रजिस्टर इन द गिवन नेटवर्क बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस। हमें इस नेटवर्क में 1 ohm रजिस्टर से क्या फाइंड करना है? करंट की वैल्यू। किसकी हेल्प से? नोडल एनालिसिस की हेल्प से। नोडल एनालिसिस की हेल्प से न्यूमेरिकल को अटेंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नोडल एनालिसिस को अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब उसके जो बेसिक स्टेप्स है वो क्या है। तो हम सबसे पहले इसके बेसिक स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक यूनिवर्सल पैटर्न कवर करते हुए चलेंगे। मैं आपको एक यूनिवर्सल पैटर्न समझाऊंगा, आपको उस यूनिवर्सल पैटर्न को ध्यान से समझना है। बुक्स में अलग अलग न्यूमेरिकल्स को, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को शॉर्टेस्ट जो पैटर्न होता है उससे सोल्व करके दिया हुआ है, बट हम एक यूनिवर्सल पैटर्न पकड़ेंगे, उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। किसी भी टाइप का कैसा भी न्यूमेरिकल हो, हम एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, सारे न्यूमेरिकल नोडल पे बेस आप अटेम्प्ट कर लेंगे। थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन आंसर परफेक्ट आएगा। एक पैटर्न से सारे न्यूमेरिकल, हमें डिफरेंट पैटर्न्स को माइंड में फिट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप्स की इस पर नोडल एनालिसिस की। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि सर हमें किसी नोडल एनालिसिस में हमें क्या करना है? न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, नोडल अप्लाई करना है, तो ये भी तो पता होना चाहिए नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा किसी भी नेटवर्क में नंबर ऑफ नोड्स को आइडेंटिफाई करना, कितने वहां पे नंबर ऑफ नोड है। नोड की डेफिनेशन हमने क्लियर कर दी है। अब चलिए इसी न्यूमेरिकल में सोल्व करते हुए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप से इस पर्टिकुलर एग्जांपल को समझते हैं। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे नेटवर्क को, तो सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 हमारा क्या रहेगा? नंबर ऑफ नोड्स का आइडेंटिफिकेशन। नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क कितने हैं? स्टेप नंबर 1 होती है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क। चलिए इस नेटवर्क को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर हम देखते हैं 8 वोल्ट 2 ओम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो क्या ये नोड है? नहीं है। नोड क्या है? वह पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास मोर देन 2 ब्रांचेस मीट करे, या फिर हो सकता है जहाँ पे हमारा करंट क्या हो जाए? स्प्लिट। जैसे यहाँ से करंट जो निकलेगा एजीटी निकल जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट नहीं हो रहा है, करंट आगे गया 2 पार्ट में स्प्लिट। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कितनी ब्रांचेस है? 3। मतलब ये हमारा एक नोड बन गया 1। ये हमारा क्या बन गया? एक नोड 1। आगे बढ़े, ये भी हमारा नोड है क्या? नहीं है। और ये हमारा क्या है सर? रेफरेंस नोड। ये हमारा क्या है सर? यहाँ पर रेफरेंस नोड। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं हमारे पास इस नेटवर्क में? सर इस पर्टिकुलर नेटवर्क में नंबर ऑफ नोड है हमारे पास 2। 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 क्यों? 1 हमारा मेन नोड है और 1 हमारा रेफरेंस नोड है। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। हमें जितने भी हमने नोड आइडेंटिफाई करे
उन पर्टिकुलर नोड में से वन हम ले लेते हैं रेफरेंस नोड, और रिमेनिंग जो बच रहे हैं वो सब हो जाती है हमारी मेन नोड। और हमें हर पर्टिकुलर एक मेन नोड पे क्या अप्लाई करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, और उसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर नोड का पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। जैसे जैसे हमें नोड का पोटेंशियल मिलता रहेगा, हम इजी वे में जो भी हमें पैरामीटर है वो हम फाइंड आउट करते चलेंगे। हमारा मेन टास्क क्या है, हर पर्टिकुलर नोड का पोटेंशियल को कैलकुलेट करना। सिर्फ हमारा माइंड में एक ही टास्क फिट होना चाहिए कि जितने भी मेन नोड है हमें हर एक पर्टिकुलर मेन नोड का क्या लेके कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हमारा एक मेन अजम्पशन भी होता है जो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। ये बोलता है कि जिस नोड पर हम खड़े हैं या जिस नोड पर हम केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे, उस नोड का हम पोटेंशियल लेके चलते हैं हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब जिस नोड पर हम खड़े हैं उसका पोटेंशियल हाईएस्ट है, मींस करंट हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, मूव करता है। जिस नोड पर हम खड़े हैं उसका पोटेंशियल हाईएस्ट है एज कंपेयर टू द ऑल अदर नोड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 2। 1 रेफरेंस नोड हो गया, मतलब मेन नोड कितने बच रहे हैं, ओनली 1। और इस नोड का हम पोटेंशियल कितना अज्यूम कर लेते हैं, V1। इस नोड का पोटेंशियल कितना है, V1। क्या करेंगे, हम करेंगे अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड 1। नोड 1 पे क्या अप्लाई कर देंगे आप, किरचॉफ्स करंट लॉ। जैसे हमने किरचॉफ्स करंट लॉ नोड 1 पे अप्लाई किया, आप ऑब्जर्व करिए, हमने बोला कि जिस नोड पर हम स्टैंडिंग है उसका पोटेंशियल क्या है, हाईएस्ट एज कंपेयर टू द अदर। मींस करंट क्या करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अज्यूम किया I1, यहाँ से करंट डाउनवर्ड में जाएगा I2, यहाँ से करंट राइट साइड में चला जाएगा I3। 3 ब्रांचेस में 3 डिफरेंट ऑफ करंट्स फ्लो कर गए। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ, एट ए पर्टिकुलर नोड ऑफ जंक्शन द समेशन ऑफ ऑल करंट्स आर 0। मींस हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब देखिए I क्या होता है, सर I होता है V अपॉन R। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, यही मेन कंसेप्ट है नोडल में। ध्यान से समझिएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, V1। करंट आगे बढ़ा, कहां से लीड कर रहा है, माइनस से, माइनस का 8। I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस का 8 अपॉन कहा गया, ग्राउंड पे 0। V1 करंट आगे बढ़ा, माइनस से लीव कर रहा है, माइनस का 8 माइनस का 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितने का है, 2 का, प्लस I2 की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप, I2। I2 कैसे फ्लो कर रहा है सर, डाउनवर्ड। कैसे फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड। क्या करेंगे, V1 आगे बढ़ा, पोटेंशियल कितना है, रेफरेंस 0, तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 4 प्लस करंट गया इस ब्रांच में, यहाँ से करंट निकला V1 से आगे फ्लो करता हुआ कहाँ जा रहा है, 3 में, फिर 1 में, और पोटेंशियल कितना आ गया, रेफरेंस 0। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 प्लस 1 4। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए एलसीएम कितना आएगा, 4। 2 2 जा 4, ट्वाइस ऑफ V1 माइनस 8 2 जा 16। V1 प्लस V1 इक्वल्स टू 0। ऐड करिए 4V1, ये 4 वहां जाके 0 हो गया, 16। V1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 वोल्ट। V1 का वैल्यू कितने आ गया हमारे पास, 4 वोल्ट। ये V1 हमारा क्या है, उस मेन नोड का पोटेंशियल है। कौन से नोड का, जो हमारा यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो रहा है। हमारा टारगेट एक ही होता है, कैसे भी करके हमें नोड का, मेन नोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हमें V1 ऑब्टेन्ड हुआ, नाउ क्या पूछ रहा है, करंट कहां से, थ्रू, करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर। कहां से करंट पूछ रहा है बेटा, 1 ओम रजिस्टेंस से करंट की वैल्यू। 1 ओम कहां पर है, ये हमारा क्या है, 1 ओम। 1 ओम की वैल्यू कितनी थी सर, I3। ये 1 ओम 3 कैसे फ्लो कर रहा है, V1 मतलब हमारे पास I थ्रू द 1 ओम कितना हो जाएगा, V1। करंट आगे गया माइनस 0,
V1 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3 + 1 4। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है और सीरीज में टोटल कभी 1 ओम से डिवाइड नहीं होगा। सीरीज है तो करंट सेम रहेगा ना, 3 ओम में 1 ओम में। चलिए V1 कितना है 4 अपॉन 4 कितना आ गया 1 एम्पियर। हमारा फर्स्ट आंसर हमें ऑब्टेन हो गया है। करंट फ्लो थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस। अज्यूम करिए सर कि 1 ओम से ना पूछ के आपको बोला होता कि फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द 2 ओम, तो हम I 2 ओम क्या ले लेते। I 2 ओम की वैल्यू क्या होगी, I 2 ओम होगा हमारे पास जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्या हो जाएगा V1। आगे बढ़े, कहां से लीव कर रहा है -8 से। अब देखिए V1 की वैल्यू कितनी है 4। एक्चुअल में जब हम नोडल अप्लाई करते हैं तब हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि हम जिस नोड पर स्टैंडिंग है उसका पोटेंशियल हाईएस्ट है। बट आफ्टर कैलकुलेट अब आप ऑब्जर्व करिए कि हमारे पास ये कितना है 4, ये कितना है 8। मीन्स एक्चुअल में जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा V1 से 8 पे नहीं जाएगा, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा 8 to V1, क्योंकि हाई पोटेंशियल एक्चुअल में कौन सा है हमारा 8 वोल्ट। तो करंट एक्चुअल में क्या फ्लो करेगा I 2 ओम में 8। आगे बढ़े, कहां तक जा रहा है V1 V1 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है 2, 8 - 4 अपॉन 2, 4/2 कितना आ गया 2 एम्पियर। चलिए इसे एक काम करते हैं 4 ओम से भी निकाल लेते हैं। अगेन I थ्रू द 4 ओम। 4 ओम से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये तो रेफरेंस क्या है ग्राउंड, कहां से है V1, तो करंट कैसे फ्लो करेगा डाउनवर्ड। क्या वैल्यू रहेगी V1 - 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितने का है 4 का। V1 कितना है 4/4 कितना आ गया 1 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर नेटवर्क की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर हम इस पे फोकस करते हैं कि सर नोडल किस पे बेस्ड है, किरचॉफ करंट लॉ पे। आप ऑब्जर्व करिए कि 8 वोल्ट से या 2 ओम रजिस्टर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है 8 to V1, मतलब इस डायरेक्शन में कितना 2 एम्पियर। इस नोड पर ये 2 एम्पियर करंट इनकमिंग है। 4 ओम पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड V1 - 0.4, मतलब हाइयर पोटेंशियल कितना है V1, कितना करंट गया सर यहाँ से 1 एम्पियर। आप ऑब्जर्व करिए 1 ओम से या 3 ओम से करंट सेम रहेगा, सीरीज है। यहाँ पे भी कितना करंट फ्लो कर गया था सर 1 एम्पियर। अभी हमने कैलकुलेट किया है। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, एट ए पर्टिकुलर नोड और जंक्शन इनकमिंग करंट ऑलवेज इक्वल टू द लीविंग करंट। सही है नहीं है, 2 एम्पियर आ रहा है और 2 एम्पियर हमारा लीव कर रहा है, मतलब किरचॉफ करंट लॉ में हमारा या नोडल एनालिसिस में हमारा किरचॉफ करंट लॉ वैलिड होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, हो जाएगा। किरचॉफ करंट लॉ किस तरह से नोडल एनालिसिस अप्लाई होता है और नोडल एनालिसिस की न्यूमेरिकल हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।